चलिए निकालिए, शुरू हो जाइए। ब्लड रिलेशन में समय आज कुछ ज़्यादा लग गया है। हालांकि ये लंबा चैप्टर भी है। अगर ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कम से कम 1 महीना इसमें लगता है। थोड़ा शॉर्ट में असाइनमेंट है, इसलिए जल्दी भी हुआ। तो पिछले दिन आप सीख रहे थे नरेटिव टाइप, ये जिसमें स्टेज 1 सीख गए थे और बोले थे आगे बना लीजिएगा। तो स्टेज 1 आप बनाए होंगे, एक आध दो क्वेश्चन बचा रह गया था। तो स्टेज 1 में अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ रह गया हो, मेरा मतलब 161 से लेकर 167 तक, 161 से लेकर 167 तक में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ हो तो पहले नंबर टाइप करिए, तो फिर से देख लेते हैं। कमेंट वाला स्क्रीन थोड़ा आगे लगा हुआ है, नज़दीक आके देखना पड़ा। चलिए सब ठीक है। 166 और 67, यानी जिसको हम नहीं बनाए थे आपसे वो नहीं बना। बड़ी महान है भाई। देखिए भाई, ऐसे कैसे हो जाता है। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये औरत कोई है, इसका परिचय देते हुए नहीं चल रहा है, क्या हो गया है? ओ बैक करके कैसे? हाँ बोर्ड को भी मिर्गी आ रहा है, ये हो रहा है। ओ क्लियर भी नहीं हो रहा है। चाइना वाला इस बार बड़ी अमीर हो गया होगा, इतना बोर्ड बिका है, सब खराब बोर्ड दे दिया है। बंद कर दें? मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड का ये सब होलसेलिंग वाला दुकान खोलिए। नहीं, खूब बिकेगा अभी जम के। क्या हो गया? उसमें यही था ना। लिखा है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यह है कोई महिला,
इसका परिचय देते हुए कोई पुरुष ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ, इसके बारे में कहा जा रहा, इसकी माँ के पति की बहन। इसके बाद देखिए हो गया मेरी, यानी अपने बारे में फिर बोलना शुरू कर दिया। तो जहाँ तक दूसरे के बारे में बोल रहा वहाँ तक चलेंगे, और जैसे ही फिर यहाँ से चलते गया यहाँ तक बोलते गया, उसके बाद मेरी यानी अपने बारे में बोलने लगा, तो अब रुक जाइएगा। तो देखिए, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ यानी इसकी माँ के पति, माँ के पति यानी इसका पिता, की बहन यानी मौसी फिर से, उसकी माँ के पति, इसके माँ के पति यानी इसका पिता, की बहन यानी ओ बुआ, ये है बुआ, यहाँ पे लाके रोक दिए। अब करा मेरी चाची है यानी इसकी चाची है। अब ये रहा, तो ये जो महिला है कोई एक ही है, तो ये महिला एक ही है, दोनों कॉमन है, जो कि इसकी ये महिला बुआ है और इसकी ये महिला चाची है। अब यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, अब ये रिलेशन यूज नहीं होता है न के बराबर, तो यहाँ पर बोलने में बड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन देखिए हम इजी बना देते हैं, समझिएगा। ये जो महिला है, इस महिला को ये इसके बुआ हैं और इसके चाची, तो चाची शब्द आ गया जिसके वजह से आपको समझने में यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा। तो देखिए हम यहाँ ऐसे बोलते हैं, ये इसको चाची बोल रहे हैं, तो चाची ना बोल करके अगर माँ बोले तब आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। एक सेकेंड हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिए। हम बोले आप जिनको बुआ बोल रहे हैं, आप खुद पर लेके सोचिए, आप जिनको भी बुआ बोल रहे हैं, आप जिनको भी बुआ बोल रहे हैं, उनको कोई बच्चा माँ बोल रहा है या फिर चाची बोल रहा है। चाची बोलने में वहां से रिलेशन आपको जोड़ने नहीं आएगा, इसलिए वहां पर चाची शब्द हटा दिए। आप ऐसे सोचिए कि आप जिनको बुआ बोल रहे हैं उनको कोई माँ बोले, तो आप बोलेंगे कि वो मेरा फुफेरा भाई है। तब बोलिए आपके बुआ को कोई चाची बोले या माँ बोले, तो दोनों का दोनों तो फुफेरा भाई ही होगा। फिर से नहीं समझे मेरा बात, हम बोले कि आप जिनको बुआ दीदी बोल रहे हैं, बुआ बोल रहे हैं, तो जिनको भी आप बुआ बोल रहे हैं उनको कोई माँ बोले या उनको कोई चाची बोले, तो वो जो बच्चा है वो फुफेरा भाई ही होगा या फुफेरी बहन ही होंगी। तो अब हम बोले कि इसको ये बुआ बोल रहे हैं और इसको कोई चाची बोले या इसको कोई माँ बोले, तो इसका तो ये फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। तो अब बोलिए यहाँ पर कह रहा वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित, औरत में से लग गया संबंध, औरत का नहीं बल्कि पुरुष का बताना होगा, अर्थात पुरुष है जो इसका फुफेरा भाई है, तो फुफेरा भाई हो गया। बस माँ है नहीं, लेकिन समझने के लिए हम बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, ये पुरुष है, महिला से कहा, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन, तुम्हारे भाई, यहां करा पुरुष ने एक महिला से कहा, पुरुष करा महिला से, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन, इसके कोई भाई है और उसकी मात्र बहन, यानी ये खुद ही यहां पर स्वयं है। हम बोले लिखा तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन, तो ये महिला है, ये तो क्लियर है, महिला की ओर इशारा करके कह रहा है। एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी भाई की एकमात्र बहन, तो ये खुद ही लड़की है और एकमात्र इसका बहन है, इसका मतलब ये लड़की यहाँ पर स्वयं है। तो कह रहा ना मेरी माँ है, यानी इसकी माँ है। तो अब हम बोले ये महिला तो सेम है,
तो ये महिला खुद यहाँ पर है जो कि इसकी माँ अब कहलाएगी। ये महिला यहाँ पर खुद है जो इसकी माँ है, अर्थात इसकी माँ तो इसका ये पुत्र है क्योंकि पुरुष है ये। तो हम बोले ये माँ है और ये पुत्र है, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा महिला का उस पुरुष की दादी से क्या संबंध है। तो महिला का संबंध बतलाना है। क्यों? क्योंकि पुरुष की दादी में से लग गया, तो पुरुष से संबंध नहीं बतलाना, पुरुष की कोई दादी है। चलिए ये दादी है, तो कह रहा है महिला का पुरुष की उस पुरुष की दादी माँ से क्या संबंध है। तो इस पुरुष के कोई दादी माँ है, तब बोलिए दादी माँ है तो इनके ये सास होंगे और इनके ये पुत्र वधू होंगे। तो अब बोलिए लेकिन यहाँ संबंध इस महिला का बतलाना है, तो हम बोलेंगे कि महिला तो पुत्र वधू है। अगर पुरुष की दादी से पूछता कि उसका क्या संबंध है, तो हम बोलते कि इसका सासू माँ है। बस हो गया। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन था, 2 गो छोड़े, आप भी 2 गो छोड़ दिए। 168 तो हम बता दिए थे। अब 168 के बाद अब स्टेज 2 पे है, जो कि 168 से लेकर 172 तक है। तो 168 से लेके 172 तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो नंबर टाइप करिए, तो हम बना रहे हैं। 168 से 172 तक में किन्हीं को कोई परेशानी है तो जल्दी से उस नंबर को टाइप करिए, हम बना देते हैं। चलिए 168 के बाद 169 पूछ दिए। बहुत महान है भाई। देखिए ये है 169 जो आप पूछ दिए, तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, बता ही देंगे। देखिए कैसे कैसे नमूना है। 50 को देंगे तो 50 पूछेंगे, 10 को देंगे तो 10 पूछेंगे। तो कोई 50 को क्यों दे सकता है जब टोटल आपको पूछना ही है, यानी बिल्कुल घर पर बनाते ही नहीं है। करा प्रेम प्रकाश के पुत्र प्रेम आनंद है। अगर ना कुछ समझ में आवे तो आराम से जैसे सीखे थे एकदम पीढ़ीवाइज, तो वैसे भी बना सकते हैं। लिखा हुआ है प्रेम प्रकाश, करा प्रेम प्रकाश के पुत्र, तो नीचे वाला पीढ़ी में पुत्र आएगा। या तो ये लाइन अगर पीढ़ी वाइज नहीं खींचिएगा तो एरो दर्शा दीजिएगा, पिता पुत्र के लिए 2 लाइन वाला एरो का इस्तेमाल करेंगे। करा प्रेम प्रकाश के पुत्र प्रेम आनंद, ये ऐसे हो गया प्रेम आनंद। अब कह रहा है प्रेम आनंद अपनी पत्नी प्रेम लता के साथ घूमने निकला। तो अब इसकी कोई पत्नी है प्रेम लता, ऐसे कर कर के आप जोड़ेंगे तो ये तीर लगाते लगाते इतना न तीर लग जाएगा, सारे वर्ड को ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये लंबा हो जाता है। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सब बनाते हैं आप भी बनाइए वैसे ही, क्या दिक्कत है। लेकिन जो तरीका हम सिखाएं उससे जल्दी हो जाता है, तो फिर परेशान क्या होना है। उस तरीका से जिनको बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आसान तरीका सिखा दिए तो उतना माथा पेची नहीं करना है। तो देखिए हम बना रहे हैं, इसको जरा गौर करिएगा। प्रेम प्रकाश के पुत्र प्रेम आनंद है। यहाँ तक क्लियर ये है, प्रेम प्रकाश के पुत्र हैं प्रेम आनंद। अब क्या कह रहा है भाई, प्रेम आनंद अपनी पत्नी प्रेम लता के साथ घूमने निकला तो देखा प्रेम लता की माँ,
तो ये तो एक के लाइन में ऐसे ही डायरेक्टे बन जाएगा, यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसलिए कि प्रेम प्रकाश के पुत्र प्रेमानंद है, तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। प्रेम प्रकाश पिता है और प्रेमानंद पुत्र है और प्रेमानंद की यहाँ पत्नी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से रिलेशन जोड़ देते हैं। अब इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं, इसको साइड में छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट अनेक शब्द के बदले एक शब्द बोलिए। प्रेम आनंद अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ घूमने निकला, यानी प्रेमानंद की पत्नी है प्रेमलता। देखा प्रेमलता की माँ, तो प्रेमलता की माँ यानी प्रेमानंद की सास के पुत्र, तो प्रेमलता की माँ के पुत्र यानी प्रेमानंद के साला की पत्नी यानी सरहज का पुत्र यानी साला का बेटा। तो बताएं कि प्रेमलता का उस लड़का से क्या संबंध है, तो बुआ, सीधा हो गया बुआ। लेकिन आपको कुछ नहीं पता चला, तो चलिए लिख देते हैं। देखिए लिख देते हैं, प्रेम आनंद। ये है भाई, आपको कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। शुरू बना रहे और रिलेशन जोड़ने में बड़ा अजीब फील होता है, तो लिख देते हैं। प्रेम आनंद अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ घूमने निकला तो देखा कि प्रेमलता की माँ के पुत्र, तो बोलिए प्रेमलता की माँ के पुत्र यानी उसके साला की पत्नी यानी सरहज का पुत्र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सीरियल बाज लाइन में ही लिख देते हैं, क्योंकि सब लोग को नहीं समझ में आ पाएगा, डायरेक्ट ही बुआ हो जाता। प्रेम आनंद की कोई पत्नी है जो है प्रेमलता, लिख देते हैं समझने के लिए। तो ऐसे कर देते हैं, ये है पत्नी, समझने में सुविधा हो जाएगा। इनका ये है पत्नी। अब बोलिए, प्रेम आनंद अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ घूमने के लिए निकला तो देखा कि प्रेमलता की माँ, तो इसकी माँ, ये पत्नी है इसलिए ऐसे वाला एरो लगेगा, इनकी माँ है तो दो लाइन वाला। इसका मतलब इनके सास बोल सकते हैं। ये सब लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द बोल के आप डायरेक्ट बना दीजिएगा। लेकिन कमज़ोर स्टूडेंट के लिए हम बना दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरहज, सरहज का पुत्र, ये सब समझने में सब लोग के बस की बात नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। प्रेमलता की माँ के पुत्र, अब इसकी माँ है और इनका भी कोई पुत्र है, तो अब बोलिए इसके ये पत्नी और पत्नी की माँ यानी इसके सास, और बोलिए इसके पुत्र यानी इसके साला, लिख देते हैं भाई साला। अब कह रहा है कि पुत्र की पत्नी का पुत्र आ रहा है। प्रेम आनंद अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ घूमने के लिए निकला तो प्रेमलता की माँ के पुत्र, ये की पत्नी, तो इसका भी कोई पत्नी है। तो अब बोलिए इसके ये साला, साला की पत्नी सरहज, और इसका भी कोई पुत्र, तो इसका पुत्र बोलिए या इसका पुत्र बोलिए, बात तो बराबर है। यानी ये साला है, साला का पुत्र, तो बोलिए साला का पुत्र क्या होंगे, तो हम बोले कि इसके ये पत्नी है, इसके ये सास है, इसका ये साला है, ये साला की पत्नी तो सरहज, और बोलिए साला की पत्नी या सरहज, सॉरी साला की पुत्र या सरहज की पुत्र, बोलिए बात बराबर है। अर्थात इसका ये फूफा है। तो अब जल्दी से देख लीजिए आखिर पूछ क्या रहा है। तो प्रेमलता का उस लड़का से क्या संबंध है, तो प्रेमलता इसका ये फूफा है, तो और ये दोनों पति पत्नी है, तो इसका ये बुआ है, तो सीधा आपका जवाब होगा बुआ। अब इतना लंबा चौड़ा आपको लाइन नहीं खींचना है, अब डायरेक्ट मुझमानी बोलिए,
सीधे इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेम आनंद अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ घूमने के लिए निकला तो देखा कि प्रेमलता की माँ यानी उसके सास की पुत्र, तो सास की पुत्र यानी साला, साला की पत्नी यानी सरहज, सरहज का पुत्र यानी इसका ये फूफा है और इसकी पत्नी है जो बुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बुआ। तो वही तो कह रहा है कि प्रेमलता का उस लड़का से क्या संबंध है, संबंध लड़का का नहीं बल्कि प्रेमलता का, इसलिए हम सीधा बोलेंगे कि बुआ है। एकदम शॉर्टकट में बना देंगे, उतना लिखेंगे तो समय लगेगा, कभी कभी लिखने में ही दिक्कत हो जाता है, डायरेक्ट बनाना आसान है। इधर सब स्टेज 2 में खतरनाक ही हैं। चलिए 169 के बाद नहीं बना हो तो अगला नंबर टाइप करेंगे 171। चलिए भाई देखिए कोई 171 पूछ रहे हैं, ये है 171। देखिए यदि बी की माँ, यहां है बी, इधर लिख देते हैं ए, लिखा है बी की माँ, इसकी माँ करा बी की माँ, यहां पे ले जाकर रिलेशन रोक दिया। अब करा ए की माँ की पुत्री है, इसकी माँ की पुत्री, तब माँ की पुत्री यानी बहन, इसकी माँ की पुत्री यानी इसका बहन है। तो यहां पर वाली महिला तो दोनों में सेम है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसको कोई इस महिला को कोई माँ बोल रहा है और इसी महिला को कोई बहन बोल रहा है। तो अब ये आदमी यहां चला आएगा तो बोले इसका ये बहन है, इसका ये बहन है, लेकिन ए पुरुष या महिला कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ ए नाम आया हुआ है तो क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है। तो अब रुकिए, अगर ये पुरुष रहा होता तो इसको बहन बोल रहा और इसको ही माँ बोल रहा है। तो सोचिए आप कि आप जिनको माँ बोलते हैं उनको कोई बहन बोल रहा है, तो बहन बोलने वाला अगर ये लड़का होगा तो इसका ये मामा होंगे और ये लड़की होंगी तो इसके मौसा होंगे। इसका मतलब है कि इसका ये, हम बोले कि इसके ये मामा, हम बोले इसको बहन बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इसको माँ बोल रहे हैं और ये आदमी इनको बहन बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, तो आप जल्दी से बोल सकते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है जो देखिए। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो बी का संबंध नहीं बतलाना है क्योंकि बी में से लग गया, ए का संबंध बतलाना है। तो ए कौन है, तो हम बोले अगर ये लड़का रहेगा तो बोलिए माँ के ये भाई, अगर ये लड़की होंगी तो माँ की बहन, तो ये मौसी होंगी या मामा होंगे। तो आप बोलिए मौसी या मामा, तो नन ऑफ दीज इसमें नहीं दिया हुआ है। हम बोले आपका आंसर होगा मौसी या मामा, और आइदर और ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। अब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं दिया हुआ है तो बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, और वो भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसी में से कोई बोलना है आपको, क्योंकि अब यहाँ आइदर और आ गया, मौसी या मामा जो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। वो भी ना है तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन वो भी नहीं है, सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो मौसी है तो मौसी बोलिए, मामा है तो मामा है, तो जल्दी से अब बोलेंगे मामा, क्योंकि मौसी ऑप्शन में नहीं आया हुआ है। अब कहेंगे मामा और मौसी दोनों रहता तो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ आइदर और आ गया, आइदर और आ गया तो बोलेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं कर सकते। अगर वो ना रहे तो नन ऑफ दिस, तो हर तरह से ना रहेगा ऐसा नहीं है, तो अब मामा यहाँ आंसर बोल देंगे। इसका मतलब है कि अब ये बोलना पड़ेगा कि महिला नहीं बल्कि पुरुष है, लेकिन अभी क्लियर नहीं था, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये मामा है, क्योंकि मौसी ऑप्शन में आया हुआ नहीं है और नन ऑफ दीज नहीं है। तो रीजनिंग में कभी कभी घुमा के रहता है। चलिए 172, अच्छा आधा क्वेश्चन ऊपर आधा क्वेश्चन नीचे, तो भारी दिक्कत हो जाएगा, दोनों एक जगह आ भी नहीं सकता, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अच्छा ऊपर थोड़ा सा है
तो क्वेश्चन भी खतरनाक है शायद। इसको चलिए, ये है आपका प्रश्न संख्या 172। देखिए, ये है 172 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अच्छा है, पूछने योग्य ये है। अच्छा, आप में से कितने लोग अटके हैं जरा कमेंट में लिखेंगे भाई। बस एक ही लोग अटके हैं, शिव कुमार। क्या है? शिव मूरत। बस सब कन गया है, एक ही लोग अटके। चलिए ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, ये बड़े उलझन वाला है, समझिए भाई। रीता ने मनी को बताया, रीता ने मनी को बताया कल समुद्र तट पर जिस लड़की से मिली थी और वह मेरी सहेली की माँ के जीजा की सबसे छोटी बहन थी। अब यहाँ सहेली आ गया, तो अब सहेली का मतलब क्या, वो रिलेशन में आएगा नहीं, तो मन में ये कन्फ्यूजन होगा। तो इसको पूरा लिख करके हम बनाते हैं, पूरा इसको लिख करके बनाते हैं, तब आपको पता चलेगा, ऐसे पते नहीं चलेगा। करा रीता ने मनी को बताया, कहाँ तक पहुंचेगा, चलिए ठीक है। लिखा है ये है रीता, रीता ये है भाई रीता। रीता ने मनी को बताया, यहाँ है कोई मनी, इसका नाम है मनी, इससे वार्तालाप कर रहा है दोनों। अब कह रहा रीता ने मनी को बताया कि कल समुद्र तट पर मैं जिस लड़की से मिली थी और वह मेरी सहेली की माँ के जीजा की सबसे छोटी बहन थी। और वह मतलब वह लड़की के बारे में कहा जा रहा है। अब ये समझना है, यहाँ पे इस लड़की के बारे में कह रहा है, तो फिर से वापस हमको लौटना पड़ेगा लाइन दिखाने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन आप छाप लीजिएगा पहले कॉपी पे, क्योंकि ऊपर नीचे है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अब डायग्राम इसी कारण से बना रहे हैं, नहीं तो डायग्राम इतना लिखने की जरूरत नहीं था। करा रीता ने मनी को बताया कल समुद्र तट पर मैं जिस लड़की से मिली थी ओ वह, यानी इस लड़की के बारे में कहा जा रहा है। ओ वह यानी इस लड़की के बारे में कहा जा रहा है, तो लड़की इधर कहीं होगी, चलिए लिख देते हैं। लड़की से मिली थी ओवाह, यानी ये लड़की। ओवाह, ओवाह का मतलब स्वयं, ये लड़की यहां पर स्वयं है। रीता ने मनी से कहा कि कल समुद्र तट पर जिस लड़की से मिली थी ओवाह, यानी ये लड़की खुद है, स्वयं है, तो ये लड़की यहां पर हम स्वयं लिख दिए। अब कह रहा ओवाह, अब इसके बारे में कह रहा है, अपने बारे में। मेरी सहेली, तो इसका कोई सहेली होगी। मेरी सहेली की माँ, लाइए लिखते हैं, और सहेली की माँ के जीजा, इसके जीजा की सबसे छोटी बेटी थी, तो इसके बेटी थी। तो अब हम बोले ये जो बेटी थी
यही लड़की यहाँ पर होगी, क्योंकि ये जब तक सेम लड़की नहीं होगी तो रिलेशन इससे जुड़ेगा ही नहीं। तो ये अलग घर, ये अलग घर रहेगा तो संबंध जुटेगा नहीं। तो बोलिए अब एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा के इस डायग्राम को आपको दिखा देते हैं, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। तो देखिए भाई, डायग्राम तैयार हो गया, क्वेश्चन आधा भाग गया है ऊपर, इसीलिए दिक्कत है। तो पीडीएफ बनाने में ऊपर चल गया, देख लीजिए, फिर से पढ़ देते हैं। रीता ने मनी को बताया, रीता मनी से करे कि कल समुद्र तट पर मैं जिस लड़की से मिली थी, ओवाह यानी इस लड़की के बारे में करा, ओवाह यानी ओवाह लड़की खुद यहाँ पर है, स्वयं है। करा मेरी सहेली, यानी अब खुद के बारे में बोलने लगा, मेरी सहेली की माँ की जीजा के छोटी बेटी थी। तो इसके छोटी बेटी थी, यानी ये लड़की खुद यहाँ पर है जो इसकी बेटी थी, क्योंकि ये हर हाल में कॉमन ही रहेंगे तभी संबंध जुड़ेगा। तो अब इस लड़की को यहाँ से हटा के अब यहीं पे हम ले आए, क्योंकि ये लड़की खुद है। तो अब समझिए, इसको अब हटा भी देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं आ गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आगे भी पढ़ देते हैं, नहीं तो फिर आप अटक जाइएगा। क्योंकि सहेली शब्द आ गया तो सहेली तो ब्लड रिलेशन में होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको आगे भी सेंटेंस पढ़ देते हैं। इस सहेली आया है तो इस सहेली है, तो रीता के बारे में पूछेगा तो इसकी ये सहेली, और सहेली के माँ जीजा बेटी आ गया तो इससे कोई संबंध ही नहीं निकलेगा, इसलिए रीता के बारे में कुछ भी नहीं पूछा होगा, इसके सहेली के बारे में पूछा होगा, क्योंकि सहेली के ही ये सारे के सारे रिलेटिव हैं, तो ये अलग है, इसलिए इसके बारे में नहीं पूछा होगा। देख लीजिए पढ़ के, कह रहा है रीता की सहेली, यानी ये रीता की सहेली का उस लड़की से क्या संबंध है। अब बोले सहेली का उस लड़की से क्या संबंध है, तो लड़की के साथ से लग गया, इसलिए संबंध लड़की का नहीं बल्कि उसकी सहेली का बतलाना है। यानी ये जो सहेली है, रीता की जो सहेली है, उस लड़की की ये कौन है, तो इस लड़की की ये कौन है, और लड़की ही तो यहाँ खुद है, यानी इसकी कौन है आप बोल सकते हैं। ये लड़की खुद यहाँ पर है, इसलिए यहाँ से तीर ना चला के हम यहीं से चला दिए। इसके ये कौन है ये आपको बता देना है। अब यहाँ तक आप समझ गए, लेकिन अब संबंध जोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, देखिए कितना आसानी से समझ जाइएगा। देखिए, इसकी ये सहेली है, इसका मतलब ये कोई लड़की है। इसकी ये सहेली है, इसका मतलब है कि ये कोई लड़की है। अब इसका नाम कुछ भी रहे, मोनी सोनी कुछ भी रहे, उससे आपको लेना देना नहीं है, सीधा ये लड़की है। इस लड़की की माँ के जीजा, आप बोलिए माँ की जीजा, ये बड़ा सोचने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे समझिए, आप जिनको माँ बोल रहे हैं उनकी कोई जीजा है, तो जीजा का मतलब ये हुआ कि इसके कोई बहन होगी, समझने में सुविधा होगा। हम बोले ना कि इसकी माँ, इस लड़की की माँ जो है ना, किसी को जीजा बोल रही है, तो बोलिए किसी लड़की की माँ है जो किसी को जीजा बोल रहे हैं, तो ये जीजा इसको बोलेंगे कब, जब इसकी कोई बहन होगी और बहन की ये पति होगे। फिर से समझिए, हम बोले कि कोई बच्चा है, उसकी कोई माँ है, और इस बच्चा की माँ है ना जो किसी पुरुष को जीजा बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी कोई बहन होगी और इसकी बहन की ये पति होंगे, तभी तो इनको ये जीजा बोल रहे हैं। तो समझने में सुविधा हो, इसलिए यहाँ पर एक टर्म अपने तरफ से जोड़ दिए ताकि आसान हो जाए। तो अब बोलिए, इस बच्ची की कोई माँ है जो किसी को जीजा बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इस बच्ची की माँ है तो इसकी कोई बहन होगी, यानी इसकी ये मौसी होंगी। तो हम बोले इसकी माँ और इसकी ये मौसी है, तो बोले माँ की कोई बहन है और इस बहन की ये पति हैं, यानी ये व्यक्ति कोई एक ही है। तो बोलिए माँ के जीजा, यानी बोलिए इसकी ये बहन है इसलिए इसकी मौसी, मौसी के पति यानी मौसा। अब आप सिंपल बोल सकते हैं, माँ के जीजा यानी इसकी मौसी की पति यानी इसका मौसा, मौसा के बेटी,
तो मौसा के बेटी यानी इसकी मौसेरी बहन, अगर ये बेटी है तो इसकी मौसेरी बहन, अगर ये बेटा होता तो इसका मौसेरा भाई। तो बोलिए इसको ये मौसेरी बहन बोल रहे तो इसका भी तो ये मौसेरी बहन ही हुई, या अगर मौसेरा भाई होता तो इसका भी मौसेरा भाई होता, यानी ये दोनों आपस में मौसेरी बहन है। और ये भी लड़की है ये भी लड़की है, इसलिए इसकी ये मौसेरी बहन है। अगर किन्हीं को ना समझ में आया हो तो बोले, हम फिर से बोल देते हैं। हमारे ख्याल से समझने में कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, हम डायग्राम बना दिए, अब आप समझ गए होंगे। एक बार और कोशिश करिएगा, अगर दिक्कत फिर भी होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो आंसर हो गया मौसेरी बहन। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा अपने तरफ से भी दिमाग लगाना पड़ता है। एक टर्म अलग से हम खींच दिए तो फिर आपके लिए समझना आसान हो गया। अगर नहीं खींचे होते तो शॉर्ट में बोलते तो थोड़ा सा असुविधा होता। चलिए, तो ये हो गया 172। अच्छा, इसके बाद खत्म हो गया। तो फिर अच्छा, कोड सिंबल बेस्ड भी तो खत्म ही हो गया था। ओ लास्ट में स्टेज 3 शायद बचा रह गया। चलिए एक प्रश्न बना देते हैं। टाइम अभी बच रहा ना, टाइम बच रहा ना, टाइम में खत्म हो गया। आज ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछ दिया, थोड़ा लेट से हम आए भी थे। अब क्या करना चाहिए, टाइम हो गया 54 और इधर जब भी रहेगा तो 5 ही प्रश्न। तो स्टेज 1 का पहला बता दिए थे तो आप सब बना लिए थे, क्योंकि हम आपसे पूछे तो आप लिखे थे, सब बन गया है। फिर स्टेज 2 पे पहुंचे थे तो एक में राइट टू लेफ्ट था और एक में लेफ्ट टू राइट था। तो स्टेज 2 भी आप बोले कि बन गया है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं हुआ था। स्टेज 3 भी आप सब लोग लिख रहे थे कि बन गया है, लेकिन कुछ लोग लिख दिए थे कि नहीं भी बना है। और जब भी रहता है तो एक साथ 5-7 प्रश्न रहता है। कोई लेफ्ट टू राइट है, कोई राइट टू लेफ्ट है, तो समझाने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो प्यारे स्टेज 3 ना आप अपने तरफ से बना के देखिएगा। चलिए एक दिन और, कल ये ख़त्म हो जाएगा, बस एक ही दिन और, फिर अगला चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। तो ब्लड रिलेशन थोड़ा घचर पचर लगता भी है, बड़ा अजीब टाइप का चैप्टर है ये। पहले तो कोई इसको पढ़ाएंगे नहीं शुरू में, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन वाला है कि लोग डर जाते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टेज 3 को बना कर देखिएगा। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो ऐसा कन्फ्यूजन वाले हैं कि कहीं भी आप पढ़े होंगे तो पहला चैप्टर कोई ब्लड रिलेशन कभी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा चैप्टर है। लेकिन हम बोले थे कि जो उलझन वाला उसी को पहले बताएंगे। तो कल ये ख़त्म, उसके बाद कल पक्का ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अभी पजल पढ़ रहे हैं, तो पजल ही पढ़ेंगे। पजल में अगला चैप्टर टेबुलर फॉर्म लेंगे या तो कोई ग्रुपिंग लेंगे। उसके बाद वर्टिकल सीक्वेंस, फिर हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, फिर सर्कुलर सीक्वेंस, उसके बाद फिर डायरेक्शन, फिर रैंकिंग। अब डायरेक्शन में कहेंगे कि उसमें भी पजल रहता है, बिल्कुल रहता है, ज़बरदस्त रहता है। फिर रैंकिंग, रैंकिंग में भी पजल रहता है, जो कि स्टैंडर्ड एग्जाम में पजल रहता है और सिंपल एग्जाम में ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज भर इतना ही छोड़ देते हैं।